हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। पीएसबीआई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इससे पहले या फिर इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 5 था सेफ्टी रूल्स का, उसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट किए थे और उसके अंदर हम लोगों ने ऑन रोड या फिर अलग अलग चीजें का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, जिसमें आपने अच्छे तरीके से समझा था और जाना भी था कि क्या क्या सेफ्टी रूल्स हमें रोड पे और बसेस के टाइम पे हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हम लोग को आज जो सेफ्टी रूल्स हम लोगों को देखना है, वो हम लोगों को घर पे क्या क्या वो सुरक्षा के नियम है जो हम अपना सकते हैं, जिससे हम लोग अपने आप को या अपने परिवार को या फिर अपने लोगों को किसी भी तरीके की होने वाले अनवांटेड एक्सीडेंट्स जो होते हैं उससे हम लोग उन्हें बचा सकते हैं। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। तो यहाँ एट होम स्टार्ट हो रहा है। एट होम स्टार्ट हो रहा है। तो जो रोहन होता है, ठीक है, जो रोहन होता है क्या लिखता है, ही नेवर प्ले विद द नाइफ एंड द सीजर्स, ठीक है। वो कभी भी किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि नाइफ, ठीक है, यानी कि चाकू और कैंची से कभी भी खेलने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। ही नेवर प्ले विथ अ नाइफ और अ सीजर, ठीक है। वो कभी भी चाकू और कैंची से, जो कि धारदार वस्तु होती है, उनसे कभी भी खेलने की कोशिश नहीं करता है, बिकॉज वो जानता है कि ये धारदार वस्तु से अगर हम खेलेंगे तो हमें नुकसान या फिर किसी भी तरीके का चोट पहुंच सकता है। तो इसीलिए वो रोहन है, सो कभी भी इन धारदार चीजों से नहीं खेलता है। आपको भी इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करके या फिर सेफली यूज करना चाहिए। अगर आप यूज करते हैं तो थोड़ा सेफ्टी बरत के करिए, ठीक है, ताकि आपका भी किसी तरीके का कोई भी डैमेज आप लोगों को इन सब शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं पहुंचे। इसके बाद क्या है, ही डज नॉट पुट फिंगर इनटू द इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, ठीक है। जो रोहन है वो क्या कहता है, अपनी उंगलियां कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के अंदर, यानी कि जो बिजली जहां से आती है, ठीक है, बिजली का जो बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड होता है जिसको आप बोल सकते हैं, वहां पे जो पिन लगाने की जरूरत होती है, पिन लगाने का जो जगह होता है, तो वहां पे कभी भी वो अपने उंगलियों को उसके अंदर होल्स के अंदर नहीं डालता है, बिकॉज वहां पे उसे बिजली का झटका लगने का खतरा होता है, ठीक है, बिजली का झटका लगने का खतरा होता है। उसके बाद क्या कहता है, ही नेवर प्ले विथ अ मैच स्टिक, ठीक है। वो कभी भी माचिस से या फिर माचिस की तीलियों से या फिर माचिस के डब्बे से वो खेलने की कोशिश नहीं करता है या फिर नहीं खेलता है, क्योंकि माचिस से आग जलती है, माचिस के डिब्बे से भी आग जलती है, माचिस के तीलियों से भी आग लग सकती है। तो इन सब चीजों से वो नहीं खेलता है, बिकॉज वो जानता है कि अगर हम लोग गलती से गलत इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें ये किसी डेंजर के अंदर डाल सकता है, ठीक है। इफ यू वांट टू बी सेफ देन फॉलो दीज रूल, ठीक है। अगर आपको खुद अपने आप को या फिर अपने लोगों को सेफ रखना है तो आपको भी इन नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए, ठीक है, नियमित रूप से करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप खुद और अपने आसपास के लोगों को सेफ रख सके। चलिए, यहाँ पे आपका लेट्स रिकॉल दिया हुआ है, लेट्स रिकॉल दिया है, उसके बाद आपके एक्सरसाइजेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखेंगे हम लोग। लेट अस रिकॉल के अंदर फर्स्ट में कहता है, वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, ठीक है। हमें
जो सुरक्षा के नियम होते हैं, ठीक है, उनका हमेशा पालन करना चाहिए ताकि हम लोग किसी भी दुर्घटना से खुद को बचा सके, ठीक है। सेफ्टी के नियम, ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेफ्टी रूल्स को बनाए गए हैं, ठीक है। इन नियमों का हमें अच्छे तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या फिर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका ध्यान में रखते हुए ही कोई काम हमें करना चाहिए ताकि हम किसी भी एक्सीडेंट को बचने में या फिर किसी एक्सीडेंट को होने देने में हम लोग उससे बचा कैसे जा सके, ये सब चीजें हमें वहां पे इजिली पता हो। उसके बाद कहता है, उसके बाद अगला आपका लेटेस्ट रिकॉल में क्या कहता है, वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा सड़क के किनारे जो पैदल चलने के लिए, जब भी हम अगर सड़क पे होते हैं या फिर जब भी हम लोग सड़क के आसपास से जाते हैं, तो हमें हमेशा ही जो सड़क पे जो फुटपाथ बने हैं, ठीक है, फुटपाथ बने हुए हमें हमेशा वही से जाना चाहिए, ठीक है। हमें कभी भी रोड के बीच में आने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। रोड के बीच में गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती है, ठीक है, तेज रफ्तार से अगर चले ना चले इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप अगर इमीडिएट जाते हैं सड़क पे या फिर किसी भी तरीके का एक्टिविटी से आप रोड के बीच में जाके इमीडिएट पहुंच जाते हैं, तो वहां पे आपका गाड़ियों से कोलाइड करने का खतरा, यानी कि गाड़ियों से टकराने का जो खतरा होता है वो काफी बढ़ जाता है। तो इन ऐसे कंडीशन से बचने के लिए हमें हमेशा रोड पे साइड में जो फुटपाथ है उस पे ही हमेशा चलना चाहिए, कभी भी उसके बीच में नहीं आना चाहिए। उसके बाद कहता है वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। जब भी हम लोग सड़क पार कर रहे हो तो हमें हमेशा, ठीक है, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग की सहायता लेनी चाहिए, ठीक है, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग की सहायता लेनी चाहिए। हमें कभी भी जेब्रा क्रॉसिंग को छोड़ के कहीं भी मिडिल से या फिर किसी भी रोड पे जहां पे तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती है वहां से हमें पास करने की या फिर रोड को क्रॉस करने से खुद को या अपने लोगों को बचाना चाहिए। तो इन्हीं सब यहाँ पे लेटेस्ट रिकॉल में यही सब चीजें, इन्हीं सब से आप लोग आप खुद को और क्या कहा जाता है, अपने आसपास के लोगों को सेफ रख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर था उतना यहीं पे था। एक बार हम लोग फिर से इसका रिवाइज करेंगे कि हम लोग जब घर पे रहते हैं, जैसे हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर जो सेफ्टी रूल्स था उसका रिवाइज किए थे ताकि आप लोगों को रूल्स एक बार रिकॉल भी हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए और ढंग से याद रहे, ताकि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में फंसते हो तो आप उसको, या फिर सिचुएशन में फंसना ही क्यों है, आप लोग पहले ही से अलर्ट रहोगे किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग कि हाँ ये अगर हम लोग इसका अगर सही से अगर इसको इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करते हैं तो हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, ही नेवर प्ले विथ नाइफ एंड सीजर्स, ठीक है, कभी भी आपको तेज धार वाले चाकू या फिर कैंची से खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं ये काफी तीव्र होती है, काफी तेज होती है, इससे आपको क्या कहा जाता है कि आपको कटने या फिर डैमेज पहुंचने का आपको चांसेस बहुत बढ़ जाता है अगर आप इन सब चीजों को इस्तेमाल अगर बिना सेफ्टी के या फिर अगर किसी भी मंद बुद्धि के कारण कि आप लोग अगर इससे इसका उपयोग करते हो या फिर इससे खेलते हो तो आप लोगों को खतरा हमेशा इससे बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है he does not put finger into electric socket, ठीक है, वो जो रोहन रहता है वो अपनी उंगलियां कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड के अंदर जो सॉकेट होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग किसी भी अप्लायंसेस का पिन
डाल के उस अप्लायंसेस को चलाते हैं, उस सॉकेट के अंदर कभी भी हमें, जैसे रोहन नहीं रखता था उसी तरीके से हमें भी कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी फिंगर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या कहा जाता है, खतरा रहता है। क्योंकि हो सकता है कि आपको करंट लग जाए, हो सकता है, क्या आप इलेक्ट्रिक सॉकेट में डालोगे ही क्यों? इलेक्ट्रिक सॉकेट से जब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर करंट फ्लो करता है, करंट पास होता है, तो उससे करंट ही लगेगा। और अगर आप उसमें उंगलियां डालोगे तो आपको भी करंट लगेगा, जिससे आपको बहुत हर्ट होगा। ठीक है। ही नेवर प्ले विथ मैच स्टिक्स। ठीक है, मैच स्टिक से कभी भी वो नहीं खेलता है। ठीक है, मैच स्टिक से कभी भी वो खेलने की कोशिश नहीं करता है। कौन नहीं खेलने की कोशिश करता है? तो रोहन नहीं खेलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि मैच स्टिक से आग जलती है। ठीक है, आग का अगर हम लोगों को कंट्रोल, अगर या फिर हम लोग उसको अनसेफली यूज करते हैं, तो हम लोगों को डैमेज पहुंचाया जा सकता है मैच स्टिक के द्वारा। ठीक है, मैच स्टिक हमें डैमेज पहुंचा सकती है। ठीक है, इसलिए कभी भी हम लोग मैच बॉक्स या फिर मैच स्टिक को लेते हैं यूज करने के लिए, तो हमें उसका यूज काफी केयरफुल मैनर्स में करना चाहिए। उसके बाद कहता है, इफ यू वांट टू बी सेफ फॉलो दिस रूल्स। ठीक है, अगर आप खुद को सुरक्षित या फिर खुद के लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आपको इन नियमों का सही तरीके से पालन करना चाहिए। किन नियमों का? जो नियम हम लोगों ने अभी तक इन चैप्टर्स के इन दोनों वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, वो सारे नियमों का आपको सही से फॉलो करना चाहिए, ताकि आप लोग किसी भी होने वाले एक्सीडेंट से बच सको। तो आपका जो चैप्टर का रीडिंग पोर्शन था वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका एक्सरसाइजेस और क्या कहा जाता है, वो आपका एक्टिविटीज का पार्ट रिमेनिंग है, जो कि हम लोग एक नए वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो भी चैप्टर मैंने, या फिर इस चैप्टर के अंदर जितने भी चीजें मैंने डिस्कस करी है, वो सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको इन्हें समझने में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइजेस अगर आप इसे सही से समझ के देखते हैं, तो आपको एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। अगर किसी भी तरीके से समझने में कोई भी दिक्कत हुआ होगा, तो आप वीडियो को दोबारा देखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस के साथ। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।